माह रमज़ान मुबारक महीने में लोग अलग अलग तरीके से रोज़ा इफ्तार कराते हैं। कोई बच्चों को रोज़ा रखवाने की खुशी में, कोई लोगों को सवाब के नीयत से रोज़ा इफ्तार कराता है। लेकिन जो आज का रोज़ा इफ्तार है तो ये भी साले सवाब के लिए, लेकिन है माँ की ममता के नाम। यानी माँ के लिए इन्होंने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया, क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल 19वीं रमज़ान को हुआ था। यह है एडवोकेट आफ्ताब फाजिल, जो अपनी माँ की याद में हर साल रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम करते हैं। जानते हैं उनसे ये राय। कैमरामैन आसरानी के साथ शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोग तनुष्का पाया। आज हम ऐसी चीज़ पर चर्चा करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे जो अमूमन हम सुनते हैं। बात कर रहे हैं माँ की ममता पर। माँ की ममता को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी बात करते हैं। हर धर्म में अलग अलग उसका महत्व है। लेकिन माँ की ममता के बाद जब माँ दुनिया से अलविदा हो जाती है तो कितने लोग याद रखते हैं, ये अलग बात है। आज हम इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ है एडवोकेट आफ्ताब फाजिल, जो एक सर सैयद मिशन एजुकेशन और दिल्ली के कलकत्ता कोर्ट में इस वक्त कार्यरत हुई हैं। आज उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने जो इफ्तार किया उसका मकसद क्या है और माँ को खुश करने के लिए क्या इतना भर है। जी, आज असल में वालदा की हमारी बरसी थी, जिनके साले सवाब के लिए आज हमने रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया, ताकि रोज़दारों को रोज़ा अफ्तार कराकर हम उनके लिए साले सवाब कर सकें। और मुझे लगता है कि जब रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तार कराया जाता है तो बड़ा अफजल सवाब उसका मिलता है, और इससे हमारी जो वालदा हैं उनकी रूह को काफ़ी सुकून भी मिलेगा, उन्हें सवाब मिलेगा। जिस तरह से कहा जाता है कि माँ की पैरतुला जन्नत है और अलग अलग मजहब में अलग अलग बात की जाती है, तो जो बच्चे हैं क्या वाकई उसको जब जिंदा माँ रहती है तब उसके साथ रहते हैं, लेकिन बाद में क्या उसको लगातार याद रख पाते हैं? उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, बहुत सारे लोग जो है वालिद वालदा को याद नहीं रख पाते। ये मुझे लगता है कि उनकी कमनसीबी का मसला है। उन्हें अपने वालिदैन को हमेशा याद रखना चाहिए, जब वो हयात है तब भी, और जब वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं तब भी उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, हमारी परवरिश करके हमें पैदा कर उस एहसान को किसी भी तरीके से चुकाया जा ही नहीं सकता। नहीं, मेरा बात जिस तरह से हम बात करें कि माँ की ममता को लेकर तमाम लोग अलग अलग दलील दी जाती है, और जिस तरह से माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन जो बच्चों का रुख होता है, जो बच्चे खासकर बेटे होते हैं, वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इसमें जो धार्मिक एजुकेशन की हम बात करें, दुनियावी तालीम की बात करें, उनमें कमी रह जाती है, या जो आजकल भागदौड़ पैसे की वजह है उसको अहम मानते हैं? देखिए, ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी, एक इंसान एक मशीन बन गया है, मशीन बन गया कमाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी उसे अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने पुरखों से कट कर नहीं रहना चाहिए। जो उसकी जड़ें हैं, अगर वो अपनी जड़ें छोड़ देगा तो मुझे लगता है वो जो पेड़ है वो भी सूख जाएगा। नहीं, जिस तरह से कहा जाए, एक और सवाल भी है कि तो खासकर क्योंकि माँ भी एक महिला होती है और बीवी भी एक महिला होती है, बेटी भी एक महिला होती है, तो जो जब माँ चली जाती है दुनिया से तो बीवी, बहुत सारी भी औरतें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके बेटे को माँ से दूरी बना कर रखते हैं। तो क्या इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसमें खामी रखी है? देखिए, जो पारिवारिक माहौल है सारा मसला उसका होता है। इसमें किसी वाइफ को हम एलिगेशन कर दें वो बेहतर नहीं है। अगर आपके घर का माहौल है कि आप हमेशा खिदमत को अंजाम देते रहे हैं, तो जो लड़की बाहर से आपसे शादी होकर घर में आएगी वो भी उसी माहौल में रह जाती है। और आप अगर इसाले सवाब के लिए कुछ करते आ रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल होकर करेगी। और अगर आप ही नहीं करते तो फिर किसी वाइफ को इसका एलिगेशन लगाना वो बेहतर नहीं है। अच्छा, जो नौजवान बच्चे हैं, जो नई ताती आ रही है, जो अभी दुनिया में शुरुआती ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके माँ बाप भी दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो नई पीढ़ी है हमारी, वो तो हर चीज़ से बहुत दूर है। वो छोटे बड़ों के लिहाज से भी दूर है, अपने बड़ों के एहतराम से भी दूर है, और हर चीज़ से वो दूर होती जा रही है। ये मुझे लगता है कि उनके अंदर ऐसी कमी है जिसे उन्हें खुद ही इस पर सोच विचार करना चाहिए और बड़ों को समझाना भी चाहिए। लोग जाते हैं, जुम्मे में तकरीरें होती हैं, इस विषय पर तकरीरें भी होनी चाहिए, ताकि जो है वो उस जड़ों से अपनी जुड़े रहें। आपका क्या पैगाम है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, जो वालिद वालदा हमारे लिए करते हैं उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते हम। तो उनके लिए अपने स्तर पर हम जो भी कर सकते हैं, जो भी हमारी हैसियत है, अगर हम एक घड़ा रखवा सकते हैं पानी का, ठंडे पानी का, उन्हें पिलाने के लिए राहगीरों को,
तो वो रखवाएं। कुछ और ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमारी हैसियत है हमें उनके लिए करना ज़रूर चाहिए। कि जिस तरह से हम बात करें कि वो अर्निंग के लिए उससे जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में मुमताज़ ताजमहल बनाया, तो जिस तरह से जो लोग हैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, कोई मस्जिद बनवा देते हैं, कोई मदरसे बनवा देते हैं, लेकिन ओपनली उसको बताते नहीं कि हमने अपनी माँ के लिए क्या। तो जिस तरह से मिसाल दी जाती है कि भाई शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बना दिया, तो जो लोग माँ के लिए करते हैं, क्या उनको नहीं चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि हम अपनी माँ की याद में ये क्या। तो जो नौजवान बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनको भी इसका लगे कि भाई हमें भी करना चाहिए। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिना बताए करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि समाज में एक मैसेज पहुँचे, तो फिर वो चीज़ बतानी ज़रूरी हो जाती है, ताकि दूसरे लोग उससे मोटिवेटेड हों, सीखें और वो भी आगे इस तरीके की कुछ ना कुछ कोशिश शुरू करें। ये थे हमारे साथ एडवोकेट आफ्ताब फाइल साहब, जो माँ के बारे में अपने बता रहे थे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।